अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफिस से होंगे और अच्छा आपका दिन प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा एज़ पर दी वीडियो। जिस तरह के रिजूम्स बताए गए थे, स्पेशली गोल्ड की बात की गई थी कि गैप अप की ओपनिंग काफ़ी हाई तक चांसेस हैं और वो एज़ पर बीटीसी के टेक्निकल्स ने पहले इंडिकेशन दे दिया। हमारा 50 पिप्स का एसएल उसने खाया था और उसके बाद उसने हमें इंडिकेशन दे दिया कि भाई मैं जा रहा हूँ डाउनवर्ड, तो आपको नज़र आएगा गोल्ड अपसाइड पे। और एज़ पर चैनल के ऊपर फेंका गया था प्रॉपर एक मैसेज कि भाई को गोल्ड की गैप अप ओपनिंग हाई पॉसिबिलिटी हो चुकी है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट के अंदर टर्म देखा जा रहा है। तो आपको पता है कि रिजर्व्स के अंदर जिन लोगों ने बीटीसी रखा होता है तो उसके अगेंस्ट हमेशा गोल्ड को ट्रेड करने के लिए सेफ हेवन के तौर पर यूज़ किया जाता है। तो गोल्ड ने भी अपनी रैली कंप्लीट की, गैप अप ओपनिंग दी और बेहतरीन रहा वो भी। लेकिन ये था कि वेट किया गया, सेटअप्स का वेट किया गया, चैनल के ऊपर ट्रेड्स लेट मेंशन की गई और जिन लोगों की फ्राइडे की पोजीशंस होल्ड थी उन लोगों को प्रॉफिट में बुकिंग करवाएगी, ख़ासकर सिल्वर के ऊपर। सिल्वर पर काम हो रहा है आजकल, लेकिन ना सिल्वर बहुत फ्लैक्चुएट होता है। सिल्वर की जो पिप्स कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, थोड़ा फास्ट होता है, थोड़ी मूवमेंट ज़्यादा होती है, तो बड़े अकाउंट्स के लिए अच्छा प्रॉफिट बन जाता है। इसके ऊपर एक अच्छी पिप कैलकुलेशन वो 700-800 पिप्स मामूली दे देता है, तो वो थोड़ा जल्दी इंस्टेंट प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन यह है कि रिस्क भी होता है उसके, ज़ाहिर जब ऐसा होगा तो फिर ऐसा भी भरा होगा और प्रॉफिट के साथ साथ। अच्छा जी, चीज़ें ये हैं कि फंडामेंटली काफ़ी चीज़ें आपको फोकस करनी पड़ेंगी आने वाले कुछ दिनों में। एक तो 29 तारीख को फेडरल फंड रेट है, उसका एक हाई इम्पैक्ट हो सकता है। सेकंड है कि शटडाउन, यूएस शटडाउन का आवाज़ आ रही है कि मे बी के इदारे शट डाउन कर दिए जाएं। अगर वो हो गया तो आपके सामने जितनी रैली जा रही है ना, तो मे बी कि एक डीप करेक्शन की तरफ गोल्ड आ जाएगा। आलतू के गोल्ड अभी चल रहा है और जो जोन्स बताने थे वो पहली मार्केट वहाँ पे आ गई है मेरे ख्याल में। हाँ, गोल्ड पहले ही रैली कर गया नीचे। अच्छा जी, हमारा तो टारगेट आज का था, आज के हाई के ऊपर कैसल था और बेहतरीन सेल की गोल्ड थी चली। उसके बाद बाय लिमिट भी हमारी बेहतरीन रही। उसके मतलब कि अगेंस्ट दी ट्रेंड हम लोगों ने ऑलमोस्ट 250 पे इसको कवर किए चैनल के ऊपर और 2 मरतबा हमें मौका मिला सेल करने का। 93 से सेल की कॉल थी और टीपी उसका 55-56 तक मार्केट आई, टीपी हमें दिया और फिर वहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस किया उसने अपसाइड पे। फिर हमारी बाय की लिमिट उसने पिक की है 68 से और उसका जो टारगेट था हमारा 5100 एंड देन 5110 तक का टारगेट था, जो दोनों उसने हमें दिए 12 तक मार्केट। लेकिन 12 का हाई उसने ब्रेक नहीं किया, तो एक हाईली चांस था कि गोल्ड करेक्शन करेगा। भाई अगर उसने हाई ब्रेक नहीं किया तो आपको हाई के ऊपर कैसा लेकर सेल करना है और वो मार्केट ने कर दिया। आपके सामने मार्केट डाउनवर्ड आ रही है। ये सारी चीज़ें आपको फोकस करनी पड़ती हैं, टेक्निकल्स के साथ, जियोपॉलिटिकल के साथ, फंडामेंटल्स में क्या चल रहा है। बेसिकली मसला ये आ रहा है कि अगर आप कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स की रिपोर्ट देखते हैं गोल्ड की, तो गोल्ड में शॉर्ट पोजीशंस अब ओपन होना शुरू हो गई हैं। इट्स मीन्स कि एक डीप करेक्शन, नो डाउट स्ट्रक्चर वाइज गोल्ड बुलिश है, सिल्वर बुलिश है और तमाम जितने मेटल्स इसके साथ साथ चल रहे हैं डॉलर के अगेंस्ट, वो बुलिश मोमेंटम के अंदर चल रहे हैं, खास करके सिल्वर एंड गोल्ड। तो नो डाउट कि स्ट्रक्चर वाइज भी बुलिश है, लेकिन करेक्शन के बगैर मार्केट कभी भी अपसाइड नहीं जाती। अगर मार्केट करेक्शन के बगैर जा रही है ना, तो फिर याद रखें कि मार्केट जब करेक्शन करेगी ना, तो जितने भी नीचे से छोटे छोटे अकाउंट वाले बाय पोजीशन होल्ड करके बैठे होंगे ना, सबको रगड़ना लगेगा। और वही सीन हो रहा है, मार्केट डाउनवर्ड आ रही है और नीचे जो उसने सेल की पोजीशंस जिन लोगों ने ऊपर से ओपन की हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने पहले ही अपना टारगेट रखा हुआ था हाई के ऊपर कैसे डाल के सेल करना है, और वो मार्केट डाउनवर्ड 5000 लगा चुकी है। मतलब कि ऑलमोस्ट आपके पास 900 पिप्स की मूव मार्केट ने दे दी है। सिल्वर की बात करें, एज़ पर दी गोल्ड, सिल्वर में शॉर्ट पोजीशंस ज़्यादा मतलब लोग डाल रहे हैं। लॉन्ग की पोजीशंस की बजाय लॉन्ग को कट कर रहे हैं, शॉर्ट में बैठ रहे हैं। उसका मेन रीज़न्स है आपके इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि पेपर मनी जो कि हम ट्रेड करते हैं CME के अंदर या आपको मैक्स के अंदर, मतलब जो आप ट्रेड करते हैं उसकी प्राइस के अंदर और जो फिज़िकल गोल्ड एंड सिल्वर, खासकर सिल्वर, इसकी प्राइस में फ़र्क देखा जा रहा है। चाइना में फेंका गया था, डाला गया था कि भाई चाइना के अंदर जब मार्केट की ओपनिंग हुई है तो मार्केट ने $122 पे सिल्वर को ट्रेड करवाया है। इसका एक हाईली इंडिकेशन ये देता है कि भाई फिज़िकल और जो आपका पेपर मनी है, जो पेपर ट्रेड है, उसके अंदर फ़र्क देखा जा रहा है और हाईली फ़र्क है। मतलब कि ऑलमोस्ट 30% का फ़र्क जा रहा है। तो होता तो यूँ है कि फ़र्क अगर आता भी है ना, तो कुछ देर में वो कवर कर लेता है, पेपर मनी और जो फिज़िकल मनी होती है वो आपस में कवर कर लेती है। लेकिन
ये चीज़ें जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, ये कुछ लोगों के ऊपर से गुजर जाएंगी, क्योंकि फंडामेंटल को फोकस करना पड़ता है, बाज़ दफ़ा आपको डिस्कशन करनी पड़ती है। तो आपके लिए वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, लाजमी इस पर फोकस करिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको देखे बगैर आपको अपनी पोजीशन लॉन्गर टर्म और शॉर्टर टर्म नहीं देख सकते। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं या अगर आप लॉन्गर टर्म मार्केट में देखना चाहते हैं तो वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। बाकी अभी एक हाइप क्रिएट की जा रही है सिल्वर की, गोल्ड की 650 6500 तक गोल्ड जाएगा, नो डाउट जा सकता है भाई, लेकिन उसकी करेक्शन पेंडिंग है। वो करेक्शन करेगा ना थोड़ी सी भी तो आपको उड़ा देगा, ठीक है। वो अपने नीचे से सारी लिक्विडिटी खा के नीचे से आपको लिक्विडेट करके वापस चला जाएगा, फिर आप बैठे हाँ गएंगे हाँ भी मैंने कहा था 6500 लगाएगा, तो वो लगा सकता है। सिल्वर की भी यही चीज़ है। सिल्वर ने अगर आज नया स्टार्ट हो रहा है 27 जनवरी, अगर आज इसने अपना हाई ब्रेक नहीं किया या आने वाले कुछ दिनों में उसने अपने हाई को ब्रेक नहीं किया, तो मार्केट में भी एक अच्छी डीप करेक्शन की आप एक्सपेक्टेशन करके चलें। मार्केट दोबारा, सिल्वर की तो एक हिस्ट्री मौजूद है ना कि सिल्वर तो $60 भी नीचे गिर सकता है भाई ठीक है, तो अपनी पोजीशंस को आप देखें। हाँ, अगर तो बाइंग दोबारा स्टार्ट हो गई, अगर कल मार्केट ओपनिंग होती है 3 बजे के बाद अगर मार्केट ओपन होगी, बाकी एशियन मार्केट के अंदर यूएई वगैरह के अंदर फिजिकल मार्केट जो ओपनिंग होगी, अगर तो दोबारा से वैसे डिमांड रही, मार्केट के अंदर डिमांड वैसे ही रही, तो फिर याद रखें दोबारा से एक न्यू हाई की तरफ मार्केट जाएगी और अपने इस मरतबा रुकेगी नहीं। तो फिजिकल जो गोल्ड सिल्वर की मार्केट है या गोल्ड की मार्केट है उसके बराबर फिर आएगा, फिर ये अपना जो गैप दरमियान में चल रहा है दोनों के अंदर वो कवर कर लेगा, सिल्वर भी कवर कर लेगा और गोल्ड भी, ठीक है। क्योंकि गोल्ड लोकल मार्केट में भी गोल्ड का रेट अलग चल रहा है, सिल्वर का रेट अलग चल रहा है, क्योंकि आपके जो फिजिकल गोल्ड है, जो फिजिकल सिल्वर है, खास करके सिल्वर की बात कर रहे हैं, वो सिल्वर ज़्यादा फास्ट चल रहा है। सिल्वर जो है वो फिजिकल वैलेट के अंदर मौजूद नहीं है, इतना नहीं है जितनी उसकी डिमांड है। तो अगर दोबारा से उसको पता लग गया डिमांड ज़्यादा हो रही है और सिल्वर इतना नहीं है क्वांटिटी के अंदर, तो फिर इसके प्राइस शूट करेंगी, नो डाउट शूट करेंगे। लेकिन आपको एक रैली जो बाय साइड है उसको पकड़ने से पहले आपको एक रिट्रेसमेंट भी पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि देखें इतने टॉप से बाय करना रिस्की हो जाता है। मार्केट ने एक डीप करेक्शन करनी है ना, अगर आपने यहाँ से बाय डाला, डीप करेक्शन करी तो उसने $100 की मूव दे दी, तो आप तो वैसे ही उड़ जाएंगे। तो बेहतर नहीं है कि आप एक करेक्शन का वेट करें, अच्छे जोन्स का वेट करें, वहाँ से अपने बाय की तरफ बैठें और प्रॉपर करें। लेकिन जो ये एक रिट्रेसमेंट सेल निकलती है ना, इसके अंदर रिस्क लो रखें, लेकिन लाजमी ट्राई करें। हम लोगों ने ऊपर टॉप हंटिंग ट्राई की है, आज 2 मरतबा टॉप हंटिंग ट्राई की और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो चला, बेहतरीन चला। अच्छा, टेक्निकल की तरफ चलने से पहले थोड़ा सा कल का न्यूज़ देख लेते हैं, पैनल क्या है। बाकी यार ये चीज़ें सीख के करें, क्योंकि मार्केट में आप विदाउट लर्निंग आप इसमें 0/0 हैं। एक्स्ट्रा एफिशिएंट बनेंगे ना तो मार्केट आपसे ज़्यादा एक्स्ट्रा एफिशिएंट है भाई। मार्केट नहीं देखती कि आप छोटे अकाउंट होल्डर हैं, बड़े अकाउंट होल्डर ना, उसने सारा खा जाना है आपको। तो मार्केट के साथ कंपटीशन ना करें, मार्केट की सुने, अपने एसेट्स लें, आउट हों न्यू जोन्स के मुताबिक, मार्केट के साथ, मार्केट के फ्लो के साथ चलें। अच्छा, कल ट्रंप की स्पीच है भाई, रात लेट नाइट है, लेकिन जो मैं न्यूज़ देख रहा हूँ ना कि मैं एक इनको बहाना मिल सकता है US डॉलर को स्ट्रॉन्ग करने का, वो फेडरल फंड रेट के ऊपर है। अगर तो कल ट्रंप ने फेडरल फंड रेट के साथ अटैचमेंट डाल दी और हामी भर दी, हाँ भाई सही करेंगे, बढ़ाएंगे, इन फ्यूचर कम नहीं करेंगे, तो फिर याद रखें डॉलर बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है और गोल्ड एक लंबी नीचे की तरफ मार्केट आ सकती है। और गोल्ड के लिए मामूली है, अब जितना आने वाले वक्त में मैं पिछले जितनी भी वीडियोस मेरी गुजरी है ना, हम लोग ये डिस्कशन करते हैं कि मार्केट में रेंज एक्सपेंड हो चुकी है और मार्केट की वाकई रेंज बहुत एक्सपेंड हो चुकी है। और ये एक मामूली होगा कि $300 की मूव गोल्ड एक दिन में दे रहा है, ये मामूली हो जाएगा। तो छोटे अकाउंट वाले तो फिर ये है कि असल के बगैर बैठेंगे तो उड़ेंगे। अच्छा जी, सिल्वर का ना जो कल की लेवल है ना, जो M15 के ऊपर ख़ास करके, क्योंकि स्ट्रक्चर अभी चल रहा है इसका छोटा फ्रेम के ऊपर सेल का, तो मैं थोड़ा सा इसमें सेल की तरफ इंक्लाइन हूँ। ये इसकी एक रहने वाली है जी, इसकी रेजिस्टेंस, इसको मैं रेड कर देता हूँ क्योंकि रेजिस्टेंस है, यहाँ से हम लोगों ने सेल करना है, ठीक है। तो एक मिनट जी, इसको मैं रेड कर देता हूँ जी। अच्छा, ये एक जोन है, ठीक है, एक ये इसके नीचे की क्लोजिंग बड़ी ज़रूरी है, 2-3 दिन इसके नीचे रहता है ना, तो फिर आपको समझ आएगी। सिल्वर के ऊपर मैं फिर बता रहा हूँ, छोटे अकाउंट्स वाले थोड़ा अवॉइड लाजमी करें, क्योंकि ये हर ब्रोकर में ना इसकी पिप्स कैलकुलेशन अलग होती है, तो उस हिसाब से आपने अपना रिस्क को मैनेज करना है। आपका जो एसएल है वो इसके ऊपर का 109.78 ऑलमोस्ट बन रहा है, इसके ऊपर का एसएल डालना है आपने। तो मार्केट ट्रेस करता है, इसके ऊपर का एसएल डाल के सेल यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। नीचे बाय जोन बाय लेना कहीं से भी ले लें बाय की डिप जो है ना वो मार्केट को उन्होंने उड़ाया है।
मार्केट को, बल्कि मार्केट ने सॉरी उन लोगों को उड़ाया जो बाय की डिप लगे हुए थे, उनको मार्केट ने उड़ाया। सिल्वर की भाई ये प्रेडिक्शन है, थोड़ा सेल की तरफ इंक्लाइन है, क्योंकि इसकी डीप करेक्शन पकड़ लेंगे ना जो, तो वो कामयाब हो जाएंगे। नीचे भी बाय करेंगे भाई, नीचे के जोन मौजूद हैं हमारे पास। नीचे हमारे पास 99 और 103 102 तक के जोन मौजूद हैं, यहाँ से बाय कर सकते हैं। और मार्केट अभी 102 से उठी है, मैं यहाँ से बाय की कॉल देने वाला था और वो चल गई भाई, चल गई। H4 के ऊपर भी ना वो चल गई। हाँ, ये गैप फिल किया है उसने पूरा एक, और अच्छा खासा यहाँ से उठी है आपके सामने, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो सेल ट्राई करेंगे यहाँ से। BTC भी सेल के स्ट्रक्चर के अंदर आ गया, पहले ही था, लेकिन था कि थोड़ा सा इसने ना अपना जो बाय का सिग्नल था ना वो उसने जनरेट किया था और मार्केट गई थी। अब सीन ये है कि मार्केट अगर जाती है, रिट्रेस करता है मार्केट, तो 90,200 ऑलमोस्ट इसके ऊपर का सेल डाल के आप यहाँ से सेल को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। और रिट्रेसमेंट का मतलब ये है कि यहाँ से आप अपनी एक रिट्रेसमेंट सेल को डालें, सॉरी बाय को डालें, तो आप ऊपर तक के टारगेट्स को अचीव करके फिर यहाँ से आप सेल ट्राई कर सकते हैं। SL सेव जो है ना वो 90,200 या 300 के ऊपर डाल के आप सेल ट्राई कर सकते हैं। मार्केट एक डीप डाउनवर्ड के चक्करों में फुल टाइम है, 83 82 देन डाउनवर्ड के काफ़ी हाई चांसेस बन जाएंगे अगर मार्केट नीचे आती है। लेकिन एज अ प्लान के बगैर आपने ट्रेड नहीं करना, प्लान प्रॉपर नीड है और प्लान के बगैर ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। जोन्स पे आएगा सेटअप, जिस सेटअप पे भी आप काम करते हैं, चाहे वो कोई भी, चाहे वो आपका प्राइस एक्शन का सेटअप भी क्यों ना हो, उसकी इंडिकेशन के बगैर आपने ट्राई नहीं करना, ये याद रखिएगा, ठीक है जी। BTC हो गया हमारा सिल्वर हो गया। ऑयल पे मैं थोड़ा अभी ट्रेड नहीं कर रहा, क्योंकि ना फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा गोल्ड पे मिल रही है, सिल्वर पे मिल रही है, तो फिर थोड़ा सा ना अवॉइड करें। 61.62 मैं यहाँ से सेल को ट्राई करूँगा। अभी बाय जो है वो 60.42 के नीचे एसएल डाल के बाय ट्राई कर सकते हैं, जिसने करनी है। फ़िलहाल मैं अभी इसमें इंटैक्ट नहीं हूँ, मैं जाता हूँ गोल्ड की तरफ जी। गोल्ड पे अच्छा जून से पहले उसने मीट कर दिया, मैं आपको क्या जून से लिखवा देता हूँ। अच्छा जी, अभी जो इसकी करंट रेजिस्टेंस रहने वाली है ना करंटली, वो अब 54 से लेके ऑलमोस्ट 68 तक की है। और अगर M15 पे बात करें, मैंने अभी M30, हाँ ये अच्छा, ये अभी इसकी एक अच्छी रेजिस्टेंस रहने वाली है जी, 69 से लेके ऑलमोस्ट 76। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5000 यहाँ से लेके 75 तक की है। आपको इसके ऊपर असल डाल के सेल ट्राई करना है जब तक मार्केट के नीचे H1 कैंडल्स क्लोज कर रही है। बी ऑन दी सेल साइड। एक सेल क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा करेक्शन की तरफ हैं, और अगर आपको एक रिट्रेसमेंट सेल भी अच्छी खासी मिल जाती है ना, तो भाई बेहतरीन है, बेहतरीन 800 पिप्स की ट्रेड बन जाएगी आपकी। तो गोल्ड पे अच्छी खासी फ्लक्चुएशन है। अच्छा, नीचे बाय के जोन्स काफ़ी पड़े हुए हैं मार्केट में, ये हमारे बाय के जोन बहुत डीपर है। 4965 जो हमारे पास कल का जोन था, जो मार्केट ने एक रेजिस्टेंस पे करनी थी, गैप ओपनिंग हुई है। अच्छा, ये जोन सब मौजूद हैं अभी हमारे पास, तो मार्केट यहाँ पे आएगी, यहाँ से बाय को ट्राई लाजमी किया जाएगा, नो डाउट बाय। लेकिन अच्छा करंटली भी ले लें। अच्छा, करंटली जो इसकी एक रेजिस्टेंस बनेगी ना, जो अग्रेसिव सेल होगी, लेकिन मैं यहाँ ऊपर से सेल की ट्राई करूँगा, वो 56 का जोन रहने वाला भी, ये वाला, ये भी अभी इसकी एक सारी की सारा एक इसका ये जो जोन है, ये भी इसका रहने वाला है। ये इसका सेल जोन रहने वाला करंटली 54 से लेके ऑलमोस्ट 60 तक का है, और ऊपर 75 कर लें, 75 से लेके 82 कर लें। ऊपर वाले जोन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, नहीं क्योंकि नीचे भी दो अलाइन हो रहे हैं आपस में। तो 75 से लेके 82 ये इसका सेकंड सेल जोन होगा। फर्स्ट सेल जोन हमारे पास रहेगा 653 से लेके ऑलमोस्ट 60 तक का। बाकी जितनी अपडेट होगी ना भाई, वो हम लोग अपने प्रीमियम जो हमारा टीम का ग्रुप है ख़ास करके, वहाँ पे मेंशन कर देते हैं, क्योंकि एज अ टीम आपको चलाना पड़ता है, एज अ टीम आपको ट्रेडिंग को इन्हांस करना पड़ता है। आपको ऐसा एटमॉस्फेयर वाकई चाहिए तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे चैनल का लिंक मौजूद है, अगर आप सिग्नल की तलाश में है ना, और हाई सेटअप सिग्नल की तलाश में है, तो चैनल मौजूद है, जो लिंक मौजूद है, फ्री है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारी ऑनलाइन और फिजिकल क्लासेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो नीचे नंबर मौजूद है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो लाइफ टाइम मेंटोरशिप है भाई, आपको ट्रेडिंग के अंदर लॉन्गर टर्म चलने के लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए, एक ऐसे मेंटोर्स चाहिए जो लाइफ टाइम आपकी गाइडलाइन के लिए मौजूद हों, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मैं अपडेट इसकी जो मार्केट की अब क्लोजिंग होने की तरफ जा रही है, ओपनिंग के बाद इसका जो रद्दअमल होगा, जो ट्रेड सेटअप होगा, वो मेंशन किया जाएगा। मुझे इतनी इजाज़त मिलती है अपनी कल की नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।